नमस्कार बच्चों। हम क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते करते देखो हम कहां पर आ गए। हमने मैटर पढ़ लिया कि मैटर किसे कहते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ लिया किसे कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। इस वाले टॉपिक की नींव तो वैसे पिछले लेक्चर में ही रख दी थी हमने, जब मैंने आपको बता दिया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सॉलिड के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है। उससे पहले हमने ये मैटर के बारे में पढ़ा था पहले लेक्चर में, फिर पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था दूसरे लेक्चर में। आज हम तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में कि व्हाट आर सॉलिड्स। सॉलिड्स किसे कहा जाता है। इसे काम करते हैं, बढ़िया से सुंदर से बॉक्स में भर देते हैं, अच्छा लगेगा ताकि जब हम इसे देखेंगे वापस। सॉलिड्स, सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वही काम, सबसे पहले सॉलिड दिखते कैसे हैं सर। सॉलिड तो पार्टिकल से मिलके बने होंगे, और पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं सॉलिड्स के अंदर। सर हमें पता है, हम देखो हम होशियार हैं। देखो हम आपको बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। हम ऐसे गोले बनाएंगे, एक दो, नहीं सर हम छोटे बड़े गोले नहीं बनाते। इसलिए हम एक काम करेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम इन गोलों को क्या कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे बहुत सारे गोले बना करके। देखो इस गोले को उठाया इसके बगल में, इस गोले को उठाया इसके बगल में, इस गोले को उठाया इसके बगल में, ठीक है। इस गोले को उठाया इसके बगल में, एक सेकंड, बगल में, हाँ। इसको उठाया इसके बगल में, इसको उठाया इसके बगल में, इसको उठाया इसके बगल में, ठीक है। अब इन सब को उठाया, कॉपी करा, हाँ ये देखो, इसको उठाया इसके ऊपर, ये ऐसे, शाबाश। इसको उठाया इसके ऊपर, ओ एक रह गया, इसको यहाँ पे रख देंगे, शाबाश। इसको उठाया इसके ऊपर। स्कूल में बनाया ना बेटा, ये जो मैं टाइम लगा रहा हूँ ना, आप लोग भी लगा लेना स्कूल के अंदर, ये बना करके आ जाना, बढ़िया नंबर वंबर मिल जाएंगे। हाँ, सॉलिड्स की प्रॉपर्टी देख रहे थे हम। तो सबसे पहले हमने कहा सॉलिड ऐसे दिखते हैं, फिर हमने कहा कि अगर ऐसे दिखते हैं सॉलिड, एक काम करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी सॉलिड की, देखो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के पास ज्यादा स्पेस नहीं होता। तो हम सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि पार्टिकल्स are very close to each other। पार्टिकल सॉलिड में एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं। भाई पार्टिकल पास में होंगे क्यों सर, क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, बिल्कुल। तो दूसरा यही कारण है, दूसरा लॉजिक भी यही है, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी भी यही है सॉलिड की कि strong force of attraction between particles। पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अच्छा सर, तीसरा, क्या पार्टिकल इधर उधर भाग सकते हैं, जगह ही नहीं है। अगर पार्टिकल इधर उधर नहीं भाग सकते तो मॉलिक्यूल जैसा था, मतलब सॉलिड जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा, क्योंकि पार्टिकल के पास तो इधर उधर भागने की जगह ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि फिक्स शेप होगी, ठीक है, फिक्स शेप होगी, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और सर देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि शेप फिक्स है, ना इसे मोड़ा जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, शेप क्या इसकी फिक्स है। अगर शेप फिक्स है तो इसकी वॉल्यूम भी फिक्स होगी। भाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अगर आप मैथ की टर्म्स में बोलोगे तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर इसे छेड़ा ही नहीं आ सकता, इसकी शेप को बदला ही नहीं जा सकता,
तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में से बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसकी वॉल्यूम भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक है, 4 बातें हो गई। 5वीं बात देखो, 5वीं प्रॉपर्टी एग्जाम में तो 3 ही आएंगी, मैं तो आपको इतनी सारी लिखवा रहा हूँ। अब 5वीं प्रॉपर्टी और क्या हो सकती है, देखो, क्या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आपको नजर आ रहा है? पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? हाँ, नहीं आ रहा। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नजर नहीं आ रहा तो इसे दबाया भी नहीं जा सकता। दबाओगे, कैसे दबाओगे, पार्टिकल्स के पास जगह ही नहीं है। ऐसे सोचो, 2 लेदर की बॉल है, एक दूसरे के बिल्कुल टच कर रखे हैं आपने, अब दबाने की कोशिश करो, नहीं दबा पाओगे, जगह ही नहीं है। अगर नहीं दबा पाओगे, जगह नहीं है, तो इसका मतलब दे आर रिजिड, मतलब जिसको दबाया नहीं जा सकता, इनकम्प्रेसिबल, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो 5 मैंने यहाँ पर आपकी बातें बोल दी। अच्छा देखो, जब भी कोई पार्टिकल इधर उधर भागता है, उसके पास एनर्जी होती है जो कि उसके मूवमेंट की वजह से आते हैं। जब भी कोई पार्टिकल इधर उधर भागता है तो उसके पास एनर्जी होती है जो उसके मोशन की वजह से, इधर उधर भागने की वजह से आती है। उस एनर्जी का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। अब सॉलिड के पार्टिकल इतने पास पास रखे हैं, वो भागना चाह रहे थे नो डाउट, लेकिन जगह नहीं मिल रही। जब जगह नहीं मिल रही तो जो उनका गति है, उनकी जो मोशन है, वो बहुत थोड़ा सा है। अगर मोशन ही नहीं होगा उनमें, वो इधर उधर भाग ही नहीं पाएंगे, तो उनके पास जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, बहुत थोड़ी सी होगी। अच्छा, वो उस एनर्जी का नाम क्या होता है, उस एनर्जी का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम अलग पेन से लिख देते हैं, एक सेकंड, सुंदर पेन से लिखेंगे, NOTE, नोट, एनर्जी ड्यू टू मोशन is known as kinetic energy, known as kinetic energy। जब पार्टिकल इधर उधर भाग नहीं पा रहे तो उनके पास मोशन भी नहीं है, मोशन नहीं है तो हम सीधा सीधा कहेंगे लो काइनेटिक एनर्जी, कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, लो होगी। शेप फिक्स है ये है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। सर मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात बेटा ये है कि यहां पर होते हैं कुछ एक्सेप्शंस। सर एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एक्सेप्शंस का मतलब होता है जो सारी बातों को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर रबर बैंड, वो भी तो सॉलिड है, लेकिन उसे खींचे तो खींच जाता है, उसे छोड़ दे तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। बिल्कुल। दूसरा दूसरा होता है आपका क्या, स्पॉन्ज, फोम, फोम को दबा दो तो दब जाता है। सर फोम है ना, फोम। इसे एक्सेप्शंस बोलते हैं, जो नॉर्मल बातों को फॉलो नहीं करते। ये दोनों भी सॉलिड है। जैसे देखो, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या थी कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इनकी शेप चेंज नहीं की जा सकती। रबड़ बैंड की कर सकते हो आप, है ना, कर सकते हो। ये एक्सेप्शन है, इन्हें एज अ एक्सेप्शन याद करना है आपको, कि इनके पार्टिकल के बीच में उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं रह पाती। मैं रीजन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बस दिमाग में घुस जाए इसलिए बता रहा हूँ कि इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं रह पाती इनके पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए जब आप इन्हें खींचते हो तो खींच जाते हैं। लेकिन सॉलिड होने की वजह से जब आप इन्हें छोड़ते हो वापस आ जाता है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी तो ये टूट भी जाएंगे, टूट जाएंगे ना। तो टूटना ही तो प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने ज्यादा फोर्स लगा दी सॉलिड के ऊपर तो सॉलिड टूट जाएगा। इसलिए रबड़ बैंड भी क्या होता है, एक सॉलिड। स्पॉन्ज के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा हो, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें हवा भरी होती है। जब आप दबाते हो वो हवा बाहर निकल जाती है, स्पॉन्ज दब जाता है। लेकिन जैसे आप हाथ छोड़ते हो, हवा दोबारा उसमें भर जाती है, स्पॉन्ज दोबारा से बड़ा हो जाता है। एक और एक्सेप्शन है आपके मन में आ सकता है, सर नमक एक सॉलिड है, चीनी एक सॉलिड है, लेकिन ये तो उसी बर्तन की शेप ले लेते हैं जिस बर्तन में ये रखे जाते हैं। तो नमक और चीनी के आप बहुत सारे दाने ले रहे हो, अगर एक नमक के दाने को या एक चीनी के दाने को आप कंसिडर करोगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी। वो जिस चाहे बाल्टी में रख लो,
चाहे आप रख लो उसे अपनी बोतल के अंदर, चाहे अपने हाथ के ऊपर। नमक का एक दाना, चीनी का एक दाना, चावल का एक दाना कंटेनर की शेप नहीं लेते, ये अपनी शेप में रहते हैं। लेकिन वो तो बहुत सारे चावल के दाने अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, लेकिन एक चावल का दाना शेप चेंज नहीं करता। उम्मीद है सॉलिड आपको समझ में आया होगा। इसी से मिलता जुलता हम बात करेंगे लिक्विड की, है ना। फटाफट से एक काम करते हैं, यहीं से इन चीजों को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। जस्ट अ सेकेंड। ये 6 बातें हमें लिक्विड के अंदर भी देखेंगे। इन 6 में से कोई 2-3 बातें याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, है ना। 2-3 बातें करके एग्जाम में चले जाना। अब हम बात करेंगे किसकी, लिक्विड की, लिक्विड्स की। और लिक्विड की जब हम बात करेंगे, एक काम करते हैं, इसे ऐसे कर लेते हैं और इसे भी पीले कलर से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ धूम धूम करते हुए इसे भर देते हैं। अब देखो, आ जाते हैं अपने उसी पे। हम्म, 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 ठीक है। लेकिन पहले तो हमें ये बनाना पड़ेगा ना कि लिक्विड कैसा दिखता है। तो लिक्विड कैसा दिखता है भाई, लिक्विड के पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास में नहीं होते। लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है सर, आ गया समझ में। लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड जितने पास नहीं होते। तो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज की जगह क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स की जगह ये वेरी हट जाएगा। पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, स्ट्रॉन्ग हट जाएगा। स्ट्रॉन्ग की जगह क्या आ जाएगा भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, या मॉडरेट, मॉडरेट है ना अच्छा शब्द। मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, मॉडरेट। मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तभी तो ये थोड़े थोड़े दूर हो गए। लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड जिस कंटेनर में होता है उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि लिक्विड को आपने बोतल के अंदर लिया है, लिक्विड को बोतल के अंदर लिया तो बोतल वाली शेप आ जाएगी। लिक्विड को आपने बाल्टी में डाल दिया तो बाल्टी की शेप ले लेगा। लिक्विड को आपने ग्लास में डाल दिया तो ग्लास की शेप ले लेगा। लिक्विड जिस कंटेनर में होता है उसी की शेप ले लेता है। तो हम कहेंगे फिक्स शेप इज नॉट प्रेजेंट, फिक्स शेप नहीं होती लिक्विड की। लेकिन वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। सर वॉल्यूम कैसे फिक्स हो जाएगी, भाई देखो, अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो वो 2 लीटर की बोतल में डाल दोगे तो शेप तो 2 लीटर वाली बोतल की ले लेगा, लेकिन रहेगा 1 लीटर। उसी 1 लीटर पानी को बाल्टी में डाल दोगे तो शेप तो बाल्टी की ले लेगा, रहेगा फिर भी 1 लीटर। तो लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स रहती है हमेशा, ठीक है, याद रखना। क्या लिक्विड रिजिड होते हैं, बिल्कुल नहीं। लिक्विड के लिए नया टर्म आता है, जो चीजें बह सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। तो हम लिख सकते हैं लिक्विड कैन फ्लो। लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड को क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। अब पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर तो हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी लो तो नहीं होगी इनकी, इनकी जब पार्टिकल मूव करेंगे तो लो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मोर देन क्या, सॉलिड। काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड, ठीक है। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आई होगी। अब सेम उठा करके रख दो, किसमें, किसमें रखोगे, उठा के रखेंगे गैस के अंदर, है ना। हमारी लास्ट है गैस। गैस के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो भाई, अब हम पढ़ने जाएंगे अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है गैस। और गैस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो भाई सबसे पहले तो हमें इसे पीला करना पड़ेगा।
और हमने इसे कर दिया पीला अगर, तो अब हमें गैस दिखती कैसी है वो बनानी पड़ेगी। गैस के मॉलिक्यूल होते बहुत दूर दूर, गैस के मॉलिक्यूल होते बहुत दूर दूर। अरे ये तो लिक्विड जितने पास हो गए, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, दूर करो दूर करो दूर करो। गैस के मॉलिक्यूल होते बहुत दूर दूर, ये हमने गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर बना दिए। अगर गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर बना दिए तो अब क्या करेंगे, अब इन्हें उठा करके प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। अरे सर ये तो सॉलिड वाली प्रॉपर्टी है। हाँ, तो सॉलिड वाली प्रॉपर्टी में थोड़े से एडिटिंग कर देंगे हम और हमारा काम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का फायदा बोलते हैं इसे बेटा। हाँ, क्या फायदा है भाई, देखो सबसे पहली बात, पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज की जगह क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स वेरी फार टू ईच अदर, बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह क्या आ जाएगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती नहीं, इनकी शेप फिक्स नहीं होती, नॉट प्रेजेंट। जिस कंटेनर में है उसी की शेप ले लेंगे। वॉल्यूम फिक्स नॉट प्रेजेंट, इनकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। जैसे मैंने कहा था, इस कमरे के अंदर मान लो पूरे में हवा भरी हुई है, उसे उठा करके मैंने इतनी सी जगह में कर दी। कौन सा लेक्चर है, पहला लेक्चर। इस पूरे कमरे में हवा भरी हुई है, उठा करके मैंने इतनी सी जगह में कर दी। पहले वॉल्यूम कितनी थी, जितनी इस कमरे की वॉल्यूम है पहले उतनी ही थी वॉल्यूम। अगर मैंने उठा करके इतनी सी जगह में कर दी तो इसका मतलब अब वॉल्यूम इतनी सी रह गई, पहले इतनी ज्यादा वॉल्यूम थी अब इतनी सी वॉल्यूम रह गई, तो वॉल्यूम फिक्स कहाँ रही, है ना। रिजिड, लिक्विड भी क्या हो सकते हैं, बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड को भी क्या बोला जाता है, फ्लूइड्स बोला जाता है। फ्लूइड लिक्विड के पार्टिकल तो बहुत तेज तेज दौड़ते हैं, तो इनके पास लो की जगह क्या आएगा, हाई काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। आ गई बात समझ में। तो आज हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। बहुत सारी किताबों में, नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, बहुत सारी किताबों में दो स्टेट ऑफ मैटर और बताई गई हैं, मतलब फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है क्या, प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बीईसी, जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। प्लाज्मा सन में पाया जाता है और इसे हम लैब के अंदर बना सकते हैं, है ना। मतलब ये बोस और आइंस्टाइन ने कंडेंस करके सब्सटेंसेस को बनाई थी। हमारे नॉट इन आवर सिलेबस, नॉट इन आवर सिलेबस, तो पढ़ने की भी कोई खास नीड नहीं। आप लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।